Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के यूनिट सेकंड सस्पेंशन सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 2.1 और 2.5 के बारे में डिस्कशन होएगा। इसमें 2.1 में मेनली इसका इंट्रोडक्शन है और बेसिक फंक्शंस क्या है सस्पेंशन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे और स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सस्पेंशन सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा था, जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल देखा था। तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने व्हील्स, टायर्स और सस्पेंशन सिस्टम इन सब के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। तो इस चैप्टर में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। तो सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज़ सस्पेंशन सिस्टम। जैसा हमें पता है कि किसी भी व्हीकल का चेसिस होता है वो उसका मेन हार्ट होता है, व्हीकल का मेन पार्ट वही है। ठीक है, सारे जो अदर मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो चेसिस के ऊपर माउंट होते हैं। तो लेकिन चेसिस होता है वो डायरेक्टली एक्सल पे माउंट नहीं होता है, ये एक्सल पे डायरेक्टली माउंट नहीं होता है। इनके बीच में क्या होता है, स्प्रिंग्स लगे होते हैं कुछ। तो ये स्प्रिंग्स हैं, ये सस्पेंशन सिस्टम ही है। तो सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट है। तो स्प्रिंग्स क्यों लगे होते हैं कि जो रोड है उससे रोड पे जब व्हीकल चलता है तो जो शॉक्स मिलते हैं, जो भी धक्के लग रहे हैं व्हीकल को उतार चढ़ाव में, तो वो सब डायरेक्टली चेसिस तक ना पहुँचे, उसको अवॉइड करने के लिए बीच में हम स्प्रिंग लगाते हैं। तो एक्सल और चेसिस के बीच में स्प्रिंग्स लगी होती हैं। चेसिस को हम डायरेक्टली माउंट नहीं करते क्योंकि चेसिस के ऊपर अदर मैकेनिकल पार्ट्स माउंटेड हैं, तो उन सब पार्ट्स को शॉक्स से अवॉइड करने के लिए उन सब पार्ट्स पे जो शॉक, रोड शॉक है वो ना पहुँचे, इसके लिए हम इन दोनों के बीच में स्प्रिंग्स लगाते हैं, चेसिस और एक्सल के बीच में। तो ऑल द पार्ट्स विच आइसोलेट द व्हीकल फ्रॉम रोड शॉक्स, तो वो सब पार्ट्स जो व्हीकल को रोड शॉक्स से आइसोलेट करते हैं, रोड के धक्कों से बचाते हैं, वो सब कलेक्टिवली उनको हम सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग लिया हमने, तो स्प्रिंग है वो चेसिस को और चेसिस के ऊपर जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं उन सबको रोड के जो शॉक्स हैं उनसे बचा रही है। तो ये क्या है, ये सस्पेंशन सिस्टम है स्प्रिंग भी। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग और डैम्पर। स्प्रिंग होती हैं और डैम्पर्स होते हैं। तो होता क्या है, तो एनर्जी ऑफ रोड शॉक कोजेज द स्प्रिंग टू ऑसिलेट। जो रोड शॉक्स की वजह से जो एनर्जी होती है वो स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाती है। स्प्रिंग ऑसिलेशंस होते हैं, ये ऑसिलेशंस होते हैं, इनको डैम्पर है वो या शॉक ऑब्जर्वर है वो कुछ हद तक रिड्यूस करता है। जो भी लिमिटेड जो उसकी लिमिट होती है वहाँ तक उसको रिस्ट्रिक्ट करता है इसके ऑसिलेशंस को। तो स्प्रिंग और डैम्पर्स का ये काम है। स्प्रिंग होती है वो अवॉइड करती है रोड शॉक्स को, जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं व्हीकल के वहाँ तक पहुँचाने से, व्हीकल के कंपोनेंट्स तक पहुँचाने से। और डैम्पर है वो स्प्रिंग के ऑसिलेशंस को कुछ हद तक रिड्यूस करता है, जो भी रीज़नेबल लेवल होता है वहाँ तक रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका उसके ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सस्पेंशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रिवेंट्स रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल कंपोनेंट्स। हमने देखा कि व्हीकल के कंपोनेंट्स तक जो सड़क के धक्के हैं वो जाने से रोकता है। टू सेव ऑक्यूपेंट्स या पैसेंजर्स फ्रॉम रोड शॉक्स, जो व्हीकल के अंदर पैसेंजर बैठे हैं, ऑक्यूपेंट्स बैठे हैं, उनको भी सड़क के धक्कों से बचाता है। और थर्ड है टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल वाइल इन मोशन। जब व्हीकल रनिंग कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में है, तो उसको स्टेबल बनाए रखता है कि व्हीकल पलटे नहीं, कहीं उसकी अनस्टेबल ना कंडीशन में ना हो, तो उसको भी। अब 2.1 जो इसका पॉइंट है उसके अंदर बेसिक फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है। तो सस्पेंशन सिस्टम वर्क कैसे करता है यहाँ हम वो देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो स्प्रिंग्स है वो रोड व्हील्स और बॉडी के बीच में प्लेस है। तो चेसिस है, चेसिस के ऊपर वो मैकेनिकल पार्ट्स, तो मेन बॉडी जो भी सुपर इम्पोज होती है, तो बॉडी और व्हील्स के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, स्प्रिंग लगी होती है। तो जब भी व्हील है जो गाड़ी का पहिया है वो किसी बम्प पे आता है, जो उतार चढ़ाव कंडीशन में आता है, तो वो व्हील होता है वो राइज़ होता है और स्प्रिंग होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आता है। तो डिफ्लेक्शन आता है तो स्प्रिंग क्या करती है, वो स्टोर कर लेती है एनर्जी को, रोड शॉक की जो भी एनर्जी है वो उसको स्टोर कर लेती है। और जो स्प्रिंग है उसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस जब रिबाउंड करेगी तो वो एक्सपेंड जो उसकी स्टोर एनर्जी है उसको रिलीज़ करेगी, उसको एक्सपेंड करेगी।
तो एक्सपैंडिंग द स्टोर्ड एनर्जी। तो इस तरह से स्प्रिंग होती है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। स्प्रिंग में वाइब्रेशन कैसे आते हैं? ये स्प्रिंग क्या होती है? कंप्रेस होती है, टेंशन होती है, मतलब स्प्रिंग है वो एक्सपांड भी होती है और कंट्रैक्ट भी होती है। ये दोनों प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। क्योंकि जैसे ही वो व्हील है वो रोड बम्प कंडीशन में आया, रोड पे बम्प की कंडीशन में आया, तो स्प्रिंग जो उसके ऊपर लगी हुई है वो डिफ्लेक्ट होगी तो वो स्टोर करेगी एनर्जी को, एनर्जी स्टोर करेगी, इलास्टिसिटी की वजह से वापस रिबाउंड होगी और अपनी जो स्टोर एनर्जी है उसको रिलीज़ करेगी। तो इस तरह से स्प्रिंग में क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस होने स्टार्ट होते हैं और इंटरनल फ्रिक्शन होता है स्प्रिंग मटेरियल में, और जो सस्पेंशन जॉइंट्स हैं उनके फ्रिक्शन की वजह से ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड्स हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होते हैं, और ये तब तक डिक्रीज़ होते हैं जब तक ये वाइब्रेशंस पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करती है स्प्रिंग, और धीरे धीरे इसके वाइब्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरह से, इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होते होते ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्प्रिंग है ये व्हीकल की जो और पार्ट्स हैं बॉडी में जो भी चेसिस पे माउंटेड हैं उनको रोड शॉक से बचा रही है, उन पे सड़क के धक्कों की एनर्जी उन तक नहीं पहुंचती है स्प्रिंग्स की वजह से। तो इस तरह से सस्पेंशन सिस्टम है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आपकी एक टर्म आती है स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट, जो 2.5 में जो हमें पहले पता होना चाहिए आगे और भी टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले। तो अनस्प्रंग वेट और स्प्रंग वेट हम किसे कहते हैं? अनस्प्रंग वेट होता है वो क्या होता है? इट इज़ द वेट ऑफ व्हीकल कंपोनेंट्स बिटवीन द सस्पेंशन एंड द रोड सरफेस। तो सस्पेंशन सिस्टम और रोड सरफेस के बीच में जो भी कंपोनेंट आते हैं, तो सस्पेंशन सिस्टम कौन सा है? बेसिकली स्प्रिंग्स एंड डैम्पर्स हैं। तो स्प्रिंग और जो रोड सरफेस है उसके बीच में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं व्हीकल के, तो क्या आ रहे हैं? हमने देखा कि इसके नीचे क्या, तो एक्सल है और जो व्हील्स हैं, टायर्स हैं, ब्रेक्स हैं, ये सब लगे होते हैं रोड सरफेस के बीच में। सड़क की सतह और स्प्रिंग के बीच में क्या क्या आता है व्हीकल के पार्ट्स? वो है व्हील आ रहे हैं, टायर आ रहे हैं, एक्सल आ रही है, ब्रेक्स आ रहे हैं। तो ये सब अनस्प्रंग वेट हैं। हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, जो व्हील है और स्प्रिंग है, ये रफली डायग्राम ड्रॉ है। जैसे माउंटेड है वो, या बॉडी माउंटेड है वो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर है, डायरेक्टली एक्सल से माउंटेड नहीं है, तो एक्सल के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग और रोड सरफेस के बीच में हम देख रहे हैं कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। एक्सल आ रही है, व्हील्स आ रहे हैं, टायर्स आएंगे, ब्रेक्स आएंगे। तो ये सब अनस्प्रंग वेट कहलाते हैं। और इनके अलावा जो स्प्रिंग के ऊपर जो सस्पेंशन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है जो भी व्हीकल के कंपोनेंट्स को, वो सब स्प्रंग वेट कहलाते हैं। जैसे इसके ऊपर हमने देखा है जो भी बॉडी के ऊपर माउंटेड अदर पार्ट्स होंगे, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, फ्रेम, बॉडी, इंजन, ये सब स्प्रंग वेट कहलाते हैं। तो स्प्रंग वेट की डेफिनेशन यही है, इट इज़ द वेट सपोर्टेड बाय सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर जो भी पार्ट था, ठीक है, आप ऊपर और नीचे से समझ सकते हैं कि जैसे जो स्प्रिंग है उसके ऊपर जो भी पार्ट आ रहे हैं सपोर्ट कर रहा है सस्पेंशन सिस्टम, जिसे वो स्प्रंग वेट कहलाता है। इसके अंदर फ्रेम, बॉडी, इंजन, एंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम आ गया। और जो अनस्प्रंग वेट था वो क्या था? वो सस्पेंशन सिस्टम और सड़क की सतह के बीच में जो भी पार्ट्स आ रहे हैं वो सब कंपोनेंट्स होते हैं वो अनस्प्रंग वेट कहलाते हैं। जैसे व्हील हो गए, टायर हो गए, ब्रेक हो गए, ये सब अनस्प्रंग वेट कहलाते हैं। तो हम इसे इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जब व्हील है वो किसी बम्प से टकराता है तो जो उसके अनस्प्रंग पार्ट्स हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हील, उसके अंदर वाइब्रेशन आएगा सबसे पहले। सड़क पे व्हीकल चल रहा है, सड़क पे कोई धक्का लग रहा है, बम्प आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले व्हील्स और टायर्स को मिलेगा वो धक्का, उसके ऊपर फिर एक्सल लगा है वहाँ तक पहुँचेगा अनस्प्रंग पार्ट पर। तो ये सब उस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे वाइब्रेशन की, और फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे स्प्रंग पार्ट्स को। स्प्रंग पार्ट्स जो स्प्रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, जो भी सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर लगे हुए हैं वाया द स्प्रिंग्स। तो दस इट इज सीन दैट ग्रेटर द वेट ऑफ द अनस्प्रंग पार्ट, तो क्या अनस्प्रंग पार्ट्स का वेट जितना ज़्यादा होगा तो वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकेंगे, वाइब्रेशंस की एनर्जी को, और ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसीलिए इन सब पार्ट्स का वेट है वो मिनिमम रखने की कोशिश की जाती है अनस्प्रंग पार्ट्स का, ताकि इनका वेट कम हो और ये कम से कम रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करें, उसकी एनर्जी को कम से कम लें और फिर उस कम एनर्जी को ही आगे ट्रांसमिट करें, ताकि और पार्ट्स से व्हीकल के उनको धक्के ना लगे, उनको जो शॉक एनर्जी है वो ना मिले। इसलिए अनस्प्रंग पार्ट्स का वेट है वो लीस्ट रखने की कोशिश की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है जब भी व्हीकल, व्हील्स, टायर्स, एक्सल, इन सब का पार्ट है, इन सब का वेट है वो मिनिमम रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ हमने 2.1 और 2.5 दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्रिंग्स हैं जो भी टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है 2.2 के अंदर,
और टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम में बेसिकली क्या स्प्रिंग्स और डैम्पर्स हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।